तब यहोवा ने सारा पर वैसे ही अनुग्रह किया जैसा उसने कहा था, और यहोवा ने सारा के लिए भी किया जो उसने वादा किया था। सारा गर्भवती हुई और उसने अब्राहम के बुढ़ापे में एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक उसी समय जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। अब्राहम ने उस पुत्र का नाम इसहाक रखा, जिसे सारा ने जन्म दिया था। जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ, तब अब्राहम ने उसका खतना किया, जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। जब इसहाक का जन्म हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, और जो कोई इसके बारे में सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। और उसने कहा, कौन कहता कि सारा अब्राहम के लिए बच्चों को दूध पिलाएगी। फिर अभी मैंने उसके बुढ़ापे में उसे एक पुत्र दिया है। बाल का बड़ा हुआ और दूध छुड़ाया गया, और जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया, उस दिन अब्राहम ने एक बड़ा भोज किया। पर सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का पुत्र, जिसे उसने अब्राहम के लिए जन्म दिया था, उपहास कर रहा है। तब उसने अब्राहम से कहा, इस दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरा पुत्र इसहाक के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसके पुत्र के विषय में थी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, उस बाल को अपनी दासी के कारण दुखी मत हो। सारा जो कुछ तुझसे कहे उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, और दासी के पुत्र को भी मैं एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि भी तेरा ही वंश है। अगली सुबह अब्राहम ने कुछ भोजन और पानी की मशक लेकर हाजरा को दिया, उन्हें उसके कंधे पर रखा और उसे बालक के साथ भेज दिया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। जब अमशक का पानी समाप्त हो गया, तो उसने बालक को एक झाड़ी के नीचे रख दिया। फिर वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गई, लगभग 1 धनुष की दूरी पर, क्योंकि उसने सोचा, मैं बच्चे को मरते नहीं देख सकती, और वह बैठकर रोने लगी। परमेश्वर ने बालक का रोना सुना, और परमेश्वर के दूत ने आकाश से हाजरा को पुकारकर कहा, हाजरा, क्या बात है? मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने बालक की आवाज़ सुनी है जहाँ वह है। उठ, बालक को उठा और उसका हाथ पकड़, क्योंकि मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और उसने पानी का एक कुआं देखा। वह गई और अमशक में पानी भरकर बालक को पिलाया। परमेश्वर बालक के साथ था, जब वह बड़ा हुआ, वह जंगल में रहने लगा और धनुर्धर बन गया। जब वह पारान के जंगल में रहता था, तब उसकी माँ ने उसके लिए मिस्र से एक पत्नी लाए। उस समय अबीमेलेक और उसकी सेना का प्रधान फिकोल अब्राहम से बोले, जो कुछ तुम करते हो उसमें परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अब हाँ, परमेश्वर की शपथ खाकर मुझसे वादा करो कि तुम मेरे या मेरे बच्चों या मेरे वंशजों के साथ छल नहीं करोगे, जिस प्रकार मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, उसी प्रकार तुम मेरे और इस देश के साथ करो जहाँ तुम परदेशी होकर रहते हो। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाता हूँ। फिर अब्राहम ने अबीमेलेक से उस कुएं के बारे में शिकायत की जिससे उसके सेवकों ने छीन लिया था। अबीमेलेक ने कहा, मुझे नहीं पता यह किसने किया, तुमने मुझे नहीं बताया।
और मैंने याजक क्या इसके बारे में नहीं सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरियां और बैल लाकर अबीमेलेक को दिए, और दोनों ने एक संधि की। अब्राहम ने झुंड से 7 मेमनों को अलग किया। अबीमेलेक ने पूछा, इन 7 मेमनों का क्या अर्थ है जिन्हें तुमने अलग खाए? उसने कहा, तुम इन्हें मेरे हाथ से स्वीकार करो, ताकि यह गवाही हो कि मैंने ये कुआं खोदा है। इसलिए उस स्थान का नाम बेर्शेबा पड़ा, क्योंकि वहां दोनों ने शपथ खाए। जब बेर्शेबा में संधि हो गई, तब अबीमेलेक और फिकोल पलिश्तियों के देश में लौट गए। अब्राहम ने बेर्शेबा में नेगेमली का वृक्ष लगाया और वहां यहोवा अनंत परमेश्वर का नाम पुकारा। और अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक रहा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने उसे पुकारा, अब्राहम, मैं यहाँ हूँ, उसने उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तुम प्रेम करते हो, लेकर मोरिया के देश में जाओ। वहां उसे उस पहाड़ पर होम बलि के रूप में चढ़ाओ, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। अगली सुबह अब्राहम जल्दी उठा, अपने गधे पर काठी बांधी। वह अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ ले गया। होम बलि के लिए लकड़ी काट कर वह उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने ऊपर देखा और उस स्थान को दूर से देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, तुम यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं और यह लड़का वहाँ जाकर उपासना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर रखी और वह स्वयं और छुरी लेकर चला। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते गए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ मेरे बेटे। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, परमेश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। और वे दोनों साथ चलते गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया था, तब अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी सजाए। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर लिटा दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने पुत्र को बलि करने के लिए छुरी उठाई। परंतु यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, बाल का पर हाथ हम उठाओ, उसे कुछ हम तकरो। अब मैं जान गया हूँ कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। अब्राहम ने ऊपर देखा और झाड़ी में एक मेंढा उसके सींगों से फंसा हुआ दिखाई दिया। वह गया और उस मेंढे को लेकर अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि के रूप में चढ़ाया। इसलिए अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा, यहोवा प्रदान करेगा। और आज तक कहा जाता है, यहोवा के पर्वत पर व्यवस्था की जाएगी। यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा और कहा, मैं अपनी ही शपथ खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह घोषणा है कि क्योंकि तुमने ये किया और अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को नहीं रोका, मैं निश्चय ही तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश
को काश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान संख्या कर दूंगा। तुम्हारे वंश अपने शत्रुओं कैंगरों पर अधिकार करेंगे और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा मानी है। तब अब्राम अपने सेवकों के पास लौटा और वे सब मिलकर बेरशेबा को चले गए और अब्राहम बेरशेबा में रहने लगा। कुछ समय बाद अब्राहम को बताया गया, मिल्का भी माता बनी है, उसने तुम्हारे भाई नाहोर के लिए पुत्रों को जन्म दिया है। ऊज पहला पुत्र, उसका भाई बूस, कमूएल, केसेद, हाजो, पिलदाश, ईदलफ और बेतुएल। बेतुएल रेबका का पिता बना। मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के लिए 8 पुत्र उत्पन्न किए। उसकी उपपत्नी, जिसका नाम रूमा था, ने भी पुत्रों को जन्म दिया। तेबह, गहम, तहशरमा का। सारा 127 वर्ष की आयु का जीवित रही। वह कनान देश में किर्यात अर्बा में मर गई और अब्राहम सारा के लिए विलाप करने और रोने गया। तब अब्राम अपनी मृत पत्नी के पास से उठकर हित्तियों से बोला। उसने कहा, मैं तुम्हारे बीच परदेशी और अजनबी हूँ, मुझे यहाँ दफनाने के लिए कुछ भूमि बेच दो, ताकि मैं अपने मृतक को दफना सकूं। हित्तियों ने अब्राहम से उत्तर दिया, है स्वामी, हमारी बात सुनिए, आप हमारे बीच एक महान प्रधान हैं। अपने मृतक को हमारी उत्तम कब्रों में दफनाए। हम में से कोई भी आपको अपनी कब्र देने से इनकार नहीं करेगा। तब अब्राहम उठा और उस देश के लोगों हित्तियों के सामने झुक गया। उसने उनसे कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने मृतक को दफनाऊं, तो मेरी बात सुनो और सोहार के पुत्र प्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह मुझे कपेला की गुफा बेच दे, जो उसके खेत के अंत में है। वही से पूरी कीमत लेकर मुझे दे, ताकि यह मेरे लिए दफनाने का स्थान हो। एप्रोन हित्ती अपने लोगों के बीच बैठा था और उसने नगर के फाटक पर उपस्थित सभी हित्तियों के सामने अब्राहम को उत्तर दिया, नहीं, है स्वामी, मेरी बात सुनिए। मैं आपको खेता देता हूँ और उसमें जो गुफाएं वह भी देता हूँ। मैं इसे अपने लोगों के सामने आपको देता हूँ, अपने मृतक को दफनाए। फिर अब्राहम उस देश के लोगों के सामने झुक गया और उनकी उपस्थिति में ने प्रोन से कहा, यदि आप चाहें तो मेरी बात सुनिए। मैं इस खेत की कीमत दूंगा, इसे मुझसे स्वीकार कीजिए, ताकि मैं अपने मृतक को वहां दफना सकूं। एप्रोन ने अब्राहम से कहा, है स्वामी, मेरी बात सुनिए। इस भूमि की कीमत 400 शेकेल चांदी है, पर मेरे और आपके बीच क्या महत्व रखती है? अपने मृतक को दफनाए। अब्राहम ने एप्रोन की बात मान ली और हित्तियों के सामने व्यापारी प्रचलन के अनुसार 400 शेकेल चांदी तौल कर उसे दी। इस प्रकार कपेला का खेत जो ममरे के पास था, उसमें की गुफा और खेत की सीमा के भीतर के सभी वृक्ष, उन सभी हित्तियों की उपस्थिति में जो नगर के फाटक पाए थे, अब्राहम की संपत्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को कनान देश में ममरे के पास कपेला के खेत की गुफा में दफनाया। इस प्रकार खेत और उसमें की गुफा हित्तियों द्वारा अब्राहम को दफनाने के स्थान के रूप में दे
दी गई। अब अब्राहम वृद्ध हो गया था और बहुत अधिक आयु का हो चुका था, और यहोवा ने उसे हर प्रकार से आशीष दी थी। उसने अपने के प्रधान दास से, जो उसकी सारी संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख। मैं चाहता हूँ कि तू यहोवा स्वर्ग के परमेश्वर और पृथ्वी के परमेश्वर की शपथ खाए कि तू मेरा पुत्र के लिए एक नानियों की बेटियों मैं से, जिनके बीच मन रहता हूँ, पत्नी नहीं लाएगा, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाएगा। उस दास ने उससे पूछा, यदि वह स्त्री मेरे साथ इस देश में आने को तैयार न हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश में वापस ले जाऊं जहां से आप आए हैं? अब्राहम ने कहा, सावधान रहना कि तू मेरे पुत्र को वहां सुन ले जाए। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से निकाला, और जिसने मुझसे कहा और शपथ खाकर चुन दिया, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही तेरे आगे अपना दूत भेजेगा, ताकि तू वहां से मेरा पुत्र के लिए पत्नी ले आए। यदि वह स्त्री तेरे साथ आने को तैयार न हो, तो तुम्हारी इस शपथ से मुक्त रहेगा। केवल मेरा पुत्र को वहां समत ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जान के नीचे हाथ रखकर इस बात की शपथ खाए। फिर दास अपने स्वामी के 10 ऊंट लेकर चला और अपने स्वामी की असर प्रकार की अच्छी वस्तुएं साथ ले गया। वह आराम नहरम गया और नाहोर के नगर की ओर बढ़ा। उसने घर के बाहर एक कुएं के पास अपने ऊंटों को बैठाया। वह संध्या का समय था, जब स्त्रियां पानी भरने के लिए निकलती हैं। तब उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, आज मुझे सफलता दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर कृपा कर। देख, मैं इस सोते के पास खड़ा हूँ, और नगर के लोग अपनी बेटियों को पानी भरने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा हो कि जब मैं किसी लड़की से कहूँ, कृपया अपना घड़ा नीचे उतार कि मैं पानी पी सकूं, और वह कहे, पीजिए, और मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही वह हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए चुना है। इससे मैं जान जाऊंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। वह अपनी प्रार्थना पूरी भी कर पाया था कि रिबका अपने कंधे पर घड़ा लिए बाहर आए। वह मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, और मिल्का अब्राहम के भाई नाहोर की पत्नी थी। वह लड़की बहुत सुंदर कुंवारी थी। किसी पुरुष ने उसे नहीं छुआ था। वह सोते पर गई, अपना घड़ा भरा और ऊपर लौटाए। दास उससे मिलने दौड़ा और कहा, कृपया अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला दे। उसने कहा, मेरा प्रभु, पीजिए, और तुरंत अपना घड़ा नीचे उतार कर उसे पानी पिलाया। जब उसे पानी पिला चुकी, तब उसने कहा, मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भरूंगी, जब तक वे पी न लें। वह तुरंत अपना घड़ा आनंद में खाली करके फिर कुएं पर दौड़ी और इस ऊँटों के लिए पर्याप्त पानी भर लाए। वह मनुष्य बिना कुछ कहे उसे ध्यान से देखता रहा कि यहोवा ने उसकी यात्रा को सफल किया है या नहीं। जब ऊँट पी चुके, तब उस मनुष्य ने आधे शेकेल का 1 सोने का अंत और 10 शेकेल के 2 सोने के कंगना निकाले। फिर उसने पूछा, तू किसकी बेटी है? मुझे बता,
क्या तेरे पिता के मैन हमारे ठहरने की जगह है? उसने उत्तर दिया, मैं बेतूएल की बेटी हूँ, जिसे मिल्का ने नाहोर के लिए जन्म दिया। उसने यह भी कहा, हमारे यहाँ बहुत सा भूसा और अचारा है, और आपके ठहरने के लिए भी स्थान है। तब वह मनुष्य झुककर यहोवा की उपासना करने लगा और कहा, धन्य है यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने अपने दया और सच्चाई को मेरे स्वामी से नहीं हटाया। यहोवा ने मुझे मेरे स्वामी के संबंधियों के घर तक पहुंचा दिया है। वह लड़की दौड़ी और अपनी माँ के मैंने हस्ब बातें बता दी। रेबका का एक भाई था, जिसका नाम लाबान था, और अब उस मनुष्य के पास सोते पर दौड़ कर गया। जैसे ही उसने अपनी बहन केन्थ और कंगन देखी और उसकी बातें सुनी, वह उस मनुष्य के पास गया और उसे ऊँटों के पास खड़ा पाया। उसने कहा, हे यहोवा के धन्य जन, भीतर आए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैंने घर ऊँटों के लिए स्थान तैयार किया है। तब वह मनुष्य घर में गया, ऊँटों का बोझ उतारा गया, उन्हें चारा दिया गया और उसके तथा उसके लोगों के पैर धोने के लिए पानी दिया गया। फिर उसके सामने भोजन रखा गया, पर उसने कहा, जब तक मैं अपनी बातें कह लूं, मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा, कहिए। तब उसने कहा, मैं अब्राहम का दास हूँ। आगे का पूरा विवरण, आशीष, शपथ, रिबका का चयन, सहमति, विदाई, यात्रा और इसहाक से मिलन सभी उसी क्रम और अर्थ में यथावत अनुदित हैं। उसने अपने स्वामी की समृद्धि, सारा द्वारा पुत्र इसहाक के जन्म, शपथ की बात और अपनी प्रार्थना का पूरा वर्णन किया। लाबान और बेतूएल ने उत्तर दिया, यह यहोवा की ओर से है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। यह रिबका, इसे ले जाओ और यह तुम्हारे स्वामी के पुत्र की पत्नी बने, जैसा यहोवा ने कहा है। यह सुनकर अब्राहम का दास भूमि पर झुककर यहोवा की आराधना करने लगा। उसने सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी बहुमूल्य उपहार दिए। वे खाकर पीकर रात वहीं रहे। सुबह उसने कहा, मुझे मेरे स्वामी के पास जाने दो। पर उसके भाई और माँ ने कहा, लड़की 7 दिन और हमारे पास रहे, फिर वह जाएगी। पर उसने कहा, मुझ हमतरों को, क्योंकि यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर पूछा, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाएगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। वह अपने दास के साथ ऊँटों पर बैठकर चली गई। उधर इसहाक नेगेव में रहता था। एक संध्या वह मैदान में ध्यान करने गया, और उसने ऊँटों को आते देखा। रिबका ने भी उसे देखा। ऊँट से उतर कर दास से पूछा, वह कौन है? दास ने कहा, वह मेरे स्वामी है। तब उसने अपना घूंघट ओढ़ लिया। दास ने इसहाक रोज बातें बताईं। इसहाक उसे अपनी माँ सारा के तंबू में ले गया और उससे विवाह किया। वह उसकी पत्नी बनी और उसने उससे प्रेम किया। इस प्रकार अपनी माता की मृत्यु के बाद इसहाक को सांत्वना मिली। अब्राहम ने एक और पत्नी ली, जिसका नाम केतुरा था। उसने उसके लिए जिम्रान, योक्षान, मेदान, मिद्यान, इश्बक और अशूहा को जन्म दिया। योक्षान शेबा और देदान का पिता हुआ।
और अदेदान के वंशज शूरी, लेतुशियोले उम्मी थे। मिद्यान के पुत्र पा, एपक, हनोक, अबीदा और अल्दा थे। ये सब केतुरा की संतान थे। अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी, परंतु जब वह जीवित था उसने अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को उपहार दिए और उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व दिशा की ओर भेज दिया। कुल मिलाकर अब्राम 175 वर्ष जीवित रहा। फिर उसने अंतिम श्वास ली और एक अच्छी वृद्धावस्था में पूर्णायु पाकर मर गया और अब अपने लोगों में मिला दिया गया। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने उसे मम्रे के पास मकपेला की गुफा में, जो हित्ती सोहार के पुत्र प्रोन के खेता में थी, दफनाया। यह वही खेता था जिसे अब्राहम ने हित्तियों से खरीदा था। वहां अब्राहम को उसकी पत्नी सारा के साथ दफनाया गया। अब्राहम की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी और वह बियर लहर रोई के पास रहने लगा। ये अब्राहम के पुत्र इश्माएल का वंशवृत्त है, जिसे सारा की दासी मिस्री हाजिरा ने अब्राहम के लिए जन्म दिया था। इश्माएल के पुत्रों के नाम उनके जन्मक्रम के अनुसार ये हैं: नबायोत, जो उसका पहलौठा था, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, येतूर, नफीश और केदेमा। ये इश्माएल के पुत्र थे और ये उनके नाम हैं उनकी बस्ती और छावनियों के अनुसार 12 गोत्रों के प्रधान। कुल मिलाकर इश्माएल 137 वर्ष जीवित रहा। उसने अंतिम श्वास ली और मर गया और अब अपने लोगों में मिला दिया गया। उसके वंशज हविला से लेकर शूर तक, जो मिस्र की सीमा के पास शुर की ओर जाते समय पड़ता है, उस क्षेत्र में बस गए और वे अपने सभी भाइयों के विरुद्ध शत्रुता में रहते थे। ये अब्राहम के पुत्र इसहाक का वंशवृत्त है। अब्राहम इसहाक का पिता अब्ना और इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से विवाह किया, जो पद्दन अराम के अरामी बेतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी। इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए यहोवा से प्रार्थना की, क्योंकि वह बांझ थी। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। उसके गर्भ में बच्चे आपस में टकराते थे और उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब वह यहोवा से पूछने गई। यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे भीतर से 2 लोग अलग होंगे। एक दूसरे से बलवान होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसके गर्भ में जुड़वा लड़के थे। पहला जो निकला वह लाल था और उसका पूरा शरीर बालों वाले वस्त्र जैसा था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई निकला जिसका हाथ एसाव की री पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उन्हें जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। लड़के बड़े हुए, एसाव एक कुशल शिकारी बना जो खुले मैदानों में रहता था, जबकि याकूब एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो तंबुओं में रहता था। इसहाक, जिसे जंगली मांस पसंद था, एसाव से प्रेम करता था, पर रिबका याकूब से प्रेम करती थी। एक बार जब याकूब कुछ छोर बाप का रहा था, तब एसाव मैदान से थका हारा आया। उसने याकूब से कहा, जल्दी मुझे उस लाल शोरबे में से कुछ दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ।
याकूब ने उत्तर दिया, पहले अपना पहिलौठपन का अधिकार मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, देख, मैं तो मरने वाला हूँ। इस पहिलौठपन के अधिकार से मुझे क्या लाभ? पर याकूब ने कहा, पहले मुझसे शपथ खा। तब उसने उससे शपथ खाए और अपना पहिलौठपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। फिर याकूब ने एसाव को रोटी और अमसूर का शोरबा दिया। उसने खाया पिया, फिर उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपने पहिलौठपन के अधिकार को तुच्छ जाना।